डॉक्टर सम्राट चौधरी सुने हैं आप कभी? नाम नहीं सुने। ऐसे भले इलाज हम करते हैं लेकिन हम डॉक्टर नहीं हैं। कैसे चलाएगा? सम्राट चौधरी पर हत्या का आरोप, ये बेचारा जानिए नहीं रहा है 95 में हुआ क्या था। ये लालू जी का बाप है। युगा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हमको 14 करोड़ रुपया दिया, तुम उसके बेटा हो क्या हो जी? अरे अब तो हिसाब देने का समय है। सब जो है, जिस कंपनी का औकात ही 10 लाख का है वो 2 करोड़ रुपया चंदा दे रहा है। आप लोग जांच क्यों नहीं करा? सरकार आपकी है केंद्र में, बिहार अब होगा कार्रवाई तो धरती पर कौन रोक सकता है? कोई गलत करेगा बच नहीं सकता। सम्राट चौधरी छोड़ नहीं सकता है। पहला सवाल, ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार और तैयारी? मैं धन्यवाद देता हूं सिटी पोस्ट को कि आपने मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए। श्रीकांत जी, 2-4 पुराने पत्रकार होंगे जिनके साथ मैंने अपने राजनीतिक जीवन को शुरू किया है, उसमें आप एक होंगे। और जहां तक बिहार की स्थिति है, एकदम आप लिख के रखिएगा, मैं आज ऑन रिकॉर्ड बोल के जा रहा हूं, 2010 का रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट 2025 एनडीए के लिए है। वो तो मेरा जो रैंडम सर्वे है, मैंने 50 विधानसभा क्षेत्रों का किया है, वहां आप भारी पड़ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर विधानसभा। भारी नहीं पड़ रहे हैं आप, दो चीज समझिए। 15 साल लालू जी का राज रहा है, बिहार के कैप्टन लालू जी रहे हैं। उसके पहले लगभग 40 साल तक डगमगाती सरकारें रही। श्री बाबू के बाद सामाजिक न्याय का काम कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। 3 बार, एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में सामाजिक कार्य किया। विकास में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना उन्होंने किया। लेकिन कोई भी उसके बाद मुख्यमंत्री बिहार के विकास को गति नहीं दे पाया। यदि नींव ही खराब कर दिया हो तो बिहार बढ़ेगा कैसे? बिहार के लोग पलायन किए, बिहार के लोग डर के मारे बाहर गए, बिहार के लोग गांव छोड़कर शहरों में बसने लगे। तो नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए, इन्होंने गांव के बेसिक कम्युनिटीज को ठीक किया। हम लोग एमएलए हुए, मंत्री हुए, 7-7 घंटे पैदल यात्रा करना पड़ता था एज ए विधायक। आज किसी भी विधायक को, इवन राघोपुर के विधायक को भी घर से निकलना है और 15 मिनट में राघोपुर चला जाना। यह है नीतीश कुमार का जलवा। तो नीतीश कुमार जी ने और पूरी एनडीए की सरकार का नींव यही है। याद कीजिए, यहां संजय पासवान जी बैठे, वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ नेता है हमारे। 1999 में ये लोग दिल्ली की सरकार में शामिल हुए। 2000 में कुछ दिनों के लिए सरकार बनी, तब भी नीतीश कुमार जी के पास मात्र 32 विधायक थे और 70 विधायक भारतीय जनता पार्टी का था। क्योंकि नीतीश कुमार का विजन दिखा। नीतीश कुमार जी को सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार भेजा और कहा कि आकर बिहार का विकास करो। आज बिहार विकसित हो चुका है। मैं फिर से कह रहा हूं, बिहार अब विकसित हो चुका। अब आगे हमारी लड़ाई मुंबई, दिल्ली, चेन्नई से है कि आगे हम उद्योग का जाल आगे बढ़ाएंगे तो बिहार समृद्ध हो जाएगा। तो अब तक उद्योग क्यों नहीं बढ़ाया? 20 साल से आपका राज है। उसका कारण है 2020 के पहले बेसिक कम्युनिटीज हम नहीं पहुंचा पाए थे। सरदे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। नीतीश जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाएंगे। पहली बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बोली एक हुआ, गांव में सड़कें पहुंचाएंगे। अटल जी ने शुरुआत किया, नीतीश जी और मोदी जी ने पूरा किया। यह है डबल इंजन की सरकार, जो बिहार और देश की विकास की सरकार। पहले तो हम बेसिक कम्युनिटीज नहीं दे पा रहे थे। आज देश का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार में है, सबसे ज्यादा, चाहे वो पेप्सी का हो, कोको कोला का हो, इंडस्ट्री का रास्ता खोला। और आप समझिए, इथेनॉल प्लांट 2008 में पॉलिसी बनाया नीतीश जी ने, भारत की सरकार ने मना कर दिया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नीतीश जी ने आग्रह किया
कि इथेनॉल पॉलिसी को चेंज किया जाए। आज आप समझिए 56 लाख करोड़ लीटर प्रत्येक महीना हम अपना इथेनॉल भारत सरकार को पेट्रोल से ज्यादा महंगा रेट पर दे रहे हैं। यह है। और जिस प्रदेश में मक्का 1000 रुपया क्विंटल नहीं बिकता था, क्योंकि मैं उस इलाके से राजनीति करता हूं, जिस इलाके में दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मक्का होता है, खगड़िया और मोतिहारी में, और उस जिले में 1000 रुपया क्विंटल भी मक्का नहीं बिकता था। आज आप चले जाइए 2500 रुपया से अधिक रेट हो चुका है। यह बदला हुआ बिहार है। और क्योंकि तुलना इसलिए करना चाहता हूं, देखिए मुख्यमंत्री कौन उम्मीदवार है? लालू जी का परिवार। तो आपको याद है पहले लालू जी मुख्यमंत्री हुए, फिर राबड़ी जी हुई, अब तेजस्वी जी उम्मीदवार है। कल हो सकता है मीसा भारती जी हो जाए, परसों रोने आचार्य हो जाए, तरसों तेज प्रताप हो जाए। तो भाई हम चक्कर में कहां पड़ेंगे? हम तो बिहार में विकास का चक्कर चलाना चाहते हैं, दूसरा कोई चक्कर नहीं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा, मुलायम सिंह के नाम पर वोट दिया। पहला सुपर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, दूसरा सुपर मुख्यमंत्री राम गोपाल यादव, तीसरा शिवपाल यादव, और 3.5 पर था अखिलेश यादव। तो आप क्या चाहते हैं कि यहां 5वां नंबर का 5.5वां नंबर पर मुख्यमंत्री को हम रख दें? अरे हमको विकसित बिहार चाहिए, समृद्ध बिहार चाहिए, बढ़ता बिहार चाहिए, रफ्तार पकड़ा हुआ बिहार चाहिए। और आप तो पत्रकार हैं, 1970 में बन गया था मैरीन ड्राइव बॉम्बे में, काहे नहीं यहां सोच रहा था कोई? नीतीश जी ने 2012-13 में सोचा, 12 साल लगे। मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि हम अपने गरीबी पर, हमको गरीब थे, हमारे पास आर्थिक स्थिति नहीं था, 6000 करोड़ रुपया लगाना था, धीरे धीरे लगाया, लेकिन 12 साल में हमने पूरा किया। और आज पटना का एक पहचान, पटना का मैरीन ड्राइव हो गया। लालू जी रोज घूमते हैं शाम में। स्वाभाविक है, छोटे भाई ने बनाया है, नीतीश बाबू ने बनाया है, तो लालू जी घूमेंगे ना। राघोपुरी चले जाए, अच्छे से चले जाएंगे, गारंटी देता हूं। सर, तो विपक्ष कह रहा है कि आप 10-10 हजार रुपए सभी के खाते में डालने लगे हैं, या कहें कि ऑफिशियली आप घूस देने लगे हैं। अब देखिए, मैंने सुना था एगो 55 साल का दिल्ली का राजकुमार है, उसकी शायद उनकी बहन आई थी, वही ये बात बोल रही थी। इस देश में लोकतंत्र समाप्त किया कांग्रेस पार्टी ने। इस देश में जितना समाजवादी नेता होगा, लालू जी, मुलायम जी, नीतीश जी, सबको जेल में डाला था कांग्रेस पार्टी ने, और उनका परिवार ये बात बोल रहा है। आप सोचिए, जिसने लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लालू जी को अपनी बेटी का नाम मीसा रखना पड़ गया, क्योंकि लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे। और जिस देश में कांग्रेस पार्टी ने बिना लॉ की डिग्री किए हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया, 168 बार सरकारों को बर्खास्त कर दिया, वो समझा रहा है लोकतंत्र। हम डिलीवर कर रहे हैं, आश्वासन नहीं दे रहे हैं। हम सीधे खाते में पैसा दे रहे हैं, आश्वासन नहीं दे रहे हैं। आश्वासन देते तो सरकार में रहकर गलत होता, हम सीधे अकाउंट में डालते। तो जनता से जो वादा किया उसको पूरा कर रहा है, इसमें गलत क्या है? अब तेजस्वी यादव आरोप ये भी लगा रहे हैं कि उनके पिता को तो 900 करोड़ घोटाले, चारा घोटाला 900 करोड़ का था, जिसमें 950। हाँ ठीक है, 950, हिसाब ठीक 903 करोड़ हाँ। उसमें फंसे। अभी 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, वो कह रहे हैं, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। देखिए, अभी मानसिक रूप से बीमार लोगों का जवाब नहीं दिया जाता। सीएजी एक प्रथा है, सीएजी का रिपोर्ट आता है, सरकार से पूछा जाता है कि ये क्या है, एसी बिल, डीसी बिल क्या है, और इसके चेयरमैन कौन होते हैं पता है आपको? विरोधी दल का कोई सदस्य होता है। हाँ, बिल्कुल। अभी भाई वीरेंद्र है, वो घोटाला करेंगे तो कार्रवाई होगी, क्योंकि जगदीश शर्मा जी याद कीजिए, सीएजी के चेयरमैन थे, उन्होंने घोटाला किया तो जेल जाना पड़ा। चारा घोटाले में वो भी गए थे जेल। तो इसी के लिए तो मैंने कहा कि सीएजी के चेयरमैन यदि भाई वीरेंद्र जी हैं, तो ये प्रश्न तो उनको, तेजस्वी जी को अपने पार्टी के नेता भाई वीरेंद्र से पूछना चाहिए कि भाई घोटाला है कि नहीं है। और जिस समय का ये रिपोर्ट है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 20,000 करोड़ रुपया
ये 2022-23 का है, जब स्वयं तेजस्वी यादव उस विभाग के मंत्री थे। अब हमको क्या करना है बोलिए? उन्हीं के कार्यकाल का है। नहीं, उन्हीं का कार्यकाल और किसका कार्यकाल? हाँ तो 22-23 में कौन सरकार में था? बिल्कुल वही थे, महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश वही कुमार मैं उनके कह रहा साथ हूं कि भाई इन लोग को खुद ही पता नहीं कि अपने ऊपर आरोप लगा रहा है, दूसरे पे आरोप लगाओ ना। ये पहले देखिए, बेसिकली दिक्कत क्या है, दिल्ली में 55 साल का बच्चा, यहां लालू जी का बच्चा। भाई अपने चीजों को खुद स्वयं तो समझो। जनता सब जानती है, जनता से छुपती नहीं है, जनता मालिक है। जनता को जो मूर्ख समझा वही मूर्ख बनेगा। चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है? पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में 64 या 68 सीटों पर एनडीए की हार हुई थी, केवल 500 से 1000, 2000, 3000, 5000 वोटों से। उसको जीतने की तैयारी कैसे है? देखिए, पिछले बार एनडीए 2-3 भाग में लड़ा था, इस बार एनडीए यूनाइटेड लड़ेगा। और आपने अभी लोकसभा के चुनाव में देखा होगा कि लगभग 180 सीटें हमने जीता, और उसको और हम ठीक कर रहे हैं। और सभी दल के लोग जिला स्तर पर सम्मेलन, कार्यकर्ताओं के साथ मिलन समारोह, विधानसभा के स्तर पर सम्मेलन, सारे चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं। आखिरी कील भी ठोकने का काम 5 तारीख के पहले कर देंगे। तो आप समझिए कि इस बार, इसलिए मैंने कहा कि 2010 से बड़ा रिजल्ट बिहार में होगा। नीतीश कुमार के बाद कौन सवाल नीतीश उठता है? कुमार। नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार। अच्छा, सम्राट चौधरी कब? आगे चाची को मोची हो जाएगा तो चाचा नहीं हो जाएगा, पता कहाँ है किसी को? सम्राट चौधरी कब? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा बता सकते हैं आप? नहीं ना? तो यही तो है, बिहार भी वही है। नीतीश कुमार जी को पहले भी नेता माना, आज भी और कल भी रहेंगे, इसमें प्रश्न कहाँ है? सर, लेकिन आप ही की पार्टी के तो वरिष्ठ नेता बोल रहे थे कि अगले सीएम सम्राट चौधरी को देखते नहीं, मैं कोई गलत फहमी में नहीं हूं दीदी। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं, मैं अपनी हैसियत जानता हूं। और ये आपके पीछे प्रशांत किशोर को पड़े हुए हाथ पैर धो? नहीं, बेचारा को अच्छा मीडिया कैसे पूछेगा, सिटी पोस्ट कैसे चलाएगा? सम्राट चौधरी पर हत्या का आरोप, ये बेचारा जानिए नहीं रहा है 95 में हुआ क्या था। ये बात तो समझिए श्रीकांत जी, आपने कवर किया है। नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री, सरदे जॉर्ज फर्नांडिस और कई बड़े नेता मेरे घर से मेरे थाना तक लगभग 7 किलोमीटर यात्रा है, पैदल आंदोलन किया। हाँ, समता पार्टी में थे। और समता पार्टी मेरे घर को तोड़ दिया। याद लालू जी ने मेरा घर तोड़ दिया। मेरे परिवार के 22 लोग जेल में थे, और मेरे घर में जितना अनाज था, मेरे घर में मेरी मां एक किसान थी और उसने लगभग 500 क्विंटल सब अनाज रखा था, सब पे पेशाब कर दिया, कहते हुए भी शर्म लगता है। पेशाब कर दिया, डीजल फेंक दिया, मेरे कुआं में पेशाब कर दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार सरकार को प्लेंटी किया, हम लोग बाइज्जत बरी हुए, और प्लेंटी करके बिहार सरकार ने मुआवजा हमारे परिवार को दिया। और समता पार्टी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक शकुनी चौधरी दिवस मनाया। जिंदा रहते हुए मेरे पिताजी को ये लोगों ने वारंट जारी किया था उसके आधार। साथियों देखिए, ये सनसनी वाले लोग हैं। अब उससे पूछा गया कि भाई 241 करोड़ कहां से लाया, तो कहा कि हम मेहनत किए। अरे भैया, तो जब तुम मेहनत कर रहा था तुमको पैसा नहीं दिया था? तब पैसा नहीं दिया। और अब सुनिए क्या घोटाला होता है। ये लालू जी का बाप है। कौन? पीके। ये लालू जी का बाप है। अब कैसे, सॉरी, लालू जी को मैं इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकता हूं। ये लालू जी के घोटाला का बाप है। हाँ। सॉरी, शब्द मैं ठीक करता हूं। हाँ बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा, ये कहता है कि नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हमको 14 करोड़ रुपया दिया, तुम उसके बेटा हो? क्या हो जी? अरे दलाली कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसमें तुम्हारा क्या रोल? तुम कौन? तुम तो चुनाव लड़ाने के
माने जाते हो कि लड़ाने वाले खिलाड़ी हो, वो डायरेक्टर वाले रोल में। तो तुमने कैसे 14 करोड़ रुपया ले लिया? जितना है आप जांच कर लीजिए, सब पता चलेगा। सब सेल कंपनी से पैसा आया, सब जो है जिस कंपनी का औकात ही 10 लाख का है वो 2 करोड़ रुपया चंदा दे रहा है। आप लोग जांच क्यों नहीं करा? सरकार आपकी है केंद्र में, बिहार अब होगा। देखिए कुछ चीज समय से होता है, राजनीतिक लाभ देने के लिए हम लोग थोड़े बैठे हैं यहाँ। कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो धरती पर कौन रोक सकता है? कोई गलत करेगा बच नहीं सकता। मैं यदि गलत हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगा। देखिए राजनीति में बड़बोला नहीं बनना चाहिए। जिसने इस देश में भ्रष्टाचार ही किया हो, 241 करोड़ में, हम लोग को इतने दिनों से बिहार की राजनीति में है। पटना में मेरे पिताजी ने 85 के जमाने में 2-2 कट्ठे जमीन एक सरकार ने दिया और 2 कट्ठा मेरे समाज के लोगों ने दिया। मेरी यही राजनीतिक हैसियत है पटना में। 1.25 कट्ठा सरकार के द्वारा और 3 कट्ठा समाज के द्वारा जो हम लोगों ने पेमेंट किया। और कोई आदमी 4 दिन पहले राजनीति में आया, वो पाटलिपुत्रा में 11 कट्ठा का जमीन 32 करोड़ में लिखा लिया। अब बताइए, कहता है मेरा मेहनत। कहां से भाई? अरे अब तो हिसाब देने का समय है। कल तक तुम क्या किए इससे तो कोई किसी को मतलब नहीं था, लेकिन जिस दिन से राजनीति में आए हो सबको हिसाब देना पड़ेगा। यहां जनता सब जानती है, जो भ्रष्ट हो वो इस तरह का आचरण करे। मतलब लालू जी से भी बड़ा चोर यही है, और वो समझा रहा है लोगों को, ज्ञान बांट रहा है, ज्ञान बांट रहा है। एगो बगल में बैठाता है अपराधी को, एक तरफ दूसरे तरफ बैठाता है जो एक लड़के के साथ यौनाचार के केस में। अब बताइए, अब कहानी सुना रहा है, राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाता है। अरे भैया तुम पहले साफ सुथरा तो हो जाओ, किसका दलाली नहीं किए हो। ये मेरा मानना है, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये महागठबंधन का नया सहयोगी है। ये कांग्रेस पार्टी का दलाली करता है कर्नाटक में, तेलंगाना में, और वहां का पैसा लाके खर्चा करता है बिहार में, और सब ट्रस्ट से पैसा खर्चा कर रहा है। आप सोचिए, मैंने कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं पीके। अरे है उसी का आदमी है, तो उसी का आदमी है, उसी गठबंधन में है। ये लालू जी और कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, महागठबंधन का नया सहयोगी स्वराज पार्टी। आपको पता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने हायर किया था प्रशांत किशोर को। वहां कभी भी बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा अंतर नहीं रहता सीटों में। मैं बोलता हूं, देखिए राजनीति में डायरेक्टर बनना आसान होता है। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं और कोई आपका साउंड और सिस्टम देख रहा है, तो डायरेक्टर बनना आसान होता है। यहाँ पे बतियाना टफ होता है। आप क्या प्रश्न पूछिएगा, हमको क्या जवाब देना है। बिल्कुल। तो हीरो बनना बहुत टफ होता है। डायरेक्टर तो कोई भी बन सकता है, चिंता मत कीजिए। तो अब कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या डिस्टर्ब तो होते ही होंगे। काहे का डिस्टर्बेंस? अरे देखिए, आप तो पुराने साथी, इसलिए मैं कह रहा हूं, जो आदमी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ा हो, अभी कुकुर मुत्ते वाली पार्टी से डरता हो, कौन गलत फहमी में है? ये हम ही को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? अरे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको राजनीति करने का हक है, इससे कहीं डिफर नहीं। आपकी डिग्री पर भी सवाल उठा रहे हैं। हमने कहा कि हम जो है बड़का पढ़ के बैठे हुए हैं। मैंने कहा जो मैं लिखता हूं वही बोलता हूं। मैंने कहा डिलीट एक मानक उपाधि के तौर पर हमको दी गई। हाँ, वो तो कोई यूनिवर्सिटी देता है। इसमें कहा प्रश्न कहाँ है? ना वो कह रहे कैलिफोर्निया में जाकर डिग्री लिए। अरे भैया, तो अब वही ना सनसनी है, वो आपके लिए न्यूज है, मेरे लिए बकवास है। जो चीज ऑन रिकॉर्ड हो, जैसे कोई चीज रिकॉर्ड में हो। हाँ, इस तरह के मानक। अच्छा, कोई चीज हम हाफी डिफीट दे रहे हैं तो हमको पता है ना। मैंने कोई चीज ऑन एयर कहा हो
कि हमको मानद का ऑनरी के तौर पर हमको ये उपाधि डिग्री दी गई, उपाधि दी गई। बिल्कुल। इसमें दिक्कत कहाँ है? The कहीं conclusion सम्राट clear- चौधरी, डॉक्टर सम्राट चौधरी सुने हैं आप कभी? नाम नहीं सुने। ऐसे भले इलाज हम करते हैं, लेकिन हम डॉक्टर नहीं हैं। इलाज तो मेरा धर्म है, सम्राट चौधरी छोड़ नहीं सकता है। तो सम्राट चौधरी अब किसके खिलाफ पगड़ी बांधेंगे फिर? कहेगा तो आपकी पगड़ी से बहुत डरते हैं लोग। पगड़ी समय था, समय की मांग थी। मेरी माताजी अचानक उनकी मृत्यु हुई थी और भैया बैठे हुए हैं संजय जी, हम लोग सदन में थे, ठंडा लग रहा था, मुरेठा बांधे थे। तो उस समय सरकार के विरोध में थे, नीतीश जी से लड़ रहे थे। सरकार हटाइए कि पगड़ी उतारे? नहीं, हटाए नहीं, हटाए उनसे ना। उनसे इस्तीफा कराए हाँ बिल्कुल और उनको सहयोग दिए और फिर मुख्यमंत्री बनाए। उसमें कहा तुम मत। बिल्कुल। देखिए, मेरा तो जो कमिटमेंट है उससे पीछे नहीं हट सकता हूं और एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार समृद्धि की ओर जाएगा, विकसित होगा, एकदम स्पष्ट। सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? अरे पार्टी कहेगी तो कहीं से किशनगंज से लड़ जाऊंगा। नहीं, यहाँ मांग हो रही, हम देख रहे थे। नहीं, मांग कहीं से हो। कुम्हरार के लोग कह रहे हैं कि नहीं, सम्राट चौधरी भैया, यहाँ आए। मेरे को नहीं पता है कि लड़ना है कि नहीं लड़ना, ये पार्टी तय करती है। इसीलिए मैंने कहा है कि साधारण सा कार्यकर्ता हूं, पार्टी तय करेगी। किशनगंज से लड़ना है, सम्राट चौधरी किशनगंज से लड़ जाएगा। वाह। पार्टी के लिए खड़ा हूं। पार्टी ने जितने चीजें दी है, पार्टी ने जो दायित्व दिया, उस काम को आगे बढ़ाता हूं। चलिए, आपने सुन लिया सम्राट जी के सारे जवाब, सारे सवाल हमने पूछे और बड़े बेबाकी के साथ जवाब दिया। और ऐसे भी एकदम हकड़ते रहते हैं, बस आपने इतना समय दिया, इतना व्यस्त रहते हैं आप भाई, चुनाव का समय है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट जी। जब तक आचार संहिता नहीं लगेगा तब तक कलम चलाता रहूंगा। जनता इसी के लिए वोट देती है और नीतीश कुमार का कमिटमेंट है, डिलीवर डिलीवर डिलीवर। नीतीश कुमार कोई जातीय समीकरण से चुनाव नहीं जीतते। नीतीश कुमार बिहार में जो ब्रांड बने सुशासन के, उसका मूल कारण यही है कि बिहार के विकास को नई गति देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।